हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे टैक्स पेयर्स को डिमांड का नोटिस भेज रहा है और ये नोटिस सिर्फ उन लोगों को आ रहा है जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल किया था और जिनकी स्पेशल रेट की इनकम थी। लेकिन सभी लोगों को ये नोटिसेस नहीं जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को ही ये नोटिसेस सेंड किए जा रहे हैं और डिमांड रेज की जा रही है। आज के वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनको ये डिमांड का नोटिस भेजा जा रहा है, इसे क्यों भेजा जा रहा है, और अगर आपके पास इस तरह से डिमांड का नोटिस आ गया है तो आपको इसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं सी श्वेता सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो जब भी आपको ये डिमांड का नोटिस मिलेगा तो ये आपको इंटीमेशन के फॉर्म में ही मिलेगा। जब आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा आपको इंटीमेशन रिसीव होगा अंडर सेक्शन 143(1) और इसी इंटीमेशन को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास डिमांड आई होगी। ये डिमांड किन लोगों को आ रही है? तो जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल किया था और जिनकी स्पेशल इनकम थी। स्पेशल इनकम होती है जैसे कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉटरी विनिंग्स हैं या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। ये सारी स्पेशल इनकम्स हैं क्योंकि ये स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती हैं। शॉर्ट टर्म पर अलग रेट लगता है, लॉन्ग टर्म पर अलग लगता है, विनिंग्स पर 30% है, क्रिप्टो पर 30% है। तो अलग अलग रेट्स इन इनकम्स पर लगते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेशल इनकम कहा जाता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो सभी लोग जिन्होंने न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल की थी और उनकी स्पेशल इनकम थी, उन सभी लोगों को ये डिमांड का नोटिस जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि सेक्शन 87A में जो हमें रिबेट मिलता था उसे विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2024 रिमूव कर दिया गया था। ये हम असेसमेंट ईयर 24-25 की ही बात कर रहे हैं। पहले से इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिस नहीं दिया था, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था, कोई भी सर्कुलर नहीं था। इमीडिएटली विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2024 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजीम से हटा दिया गया। देखते हैं कि बिफोर 5 जुलाई क्या पोजीशंस थी। अगर आपने अपनी आईटीआर 5 जुलाई से पहले फाइल की थी, 5 जुलाई से पहले तक न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे थे तो 87A का रिबेट मिलता था और 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। इस 7 लाख के अंदर आपकी हर तरह की इनकम इंक्लूड थी। जो इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है वो भी इसमें इंक्लूड थी और आपकी जो स्पेशल रेट की इनकम्स हैं जैसे कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉटरी, क्रिप्टो, ये सब भी उसके अंदर इंक्लूड थी। चाहे आपकी किसी भी तरह की इनकम हो, अगर आपकी टोटल जो इनकम है वो 7 लाख रुपए के अंदर आ रही है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। ये पोजीशन थी हमारी 5 जुलाई के पहले की। अगर हम ओल्ड रिजीम की बात करते हैं तो ओल्ड रिजीम में भी सेम यही कंडीशन है कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए के नीचे है तो कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, चाहे वो आपकी रेगुलर रेट वाली इनकम हो और चाहे आपकी स्पेशल रेट वाली इनकम हो। लेकिन 5 जुलाई के बाद इन्होंने क्या किया? 5 जुलाई को विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई इमीडिएट इन्होंने क्या किया? बिना किसी नोटिस या सर्कुलर के इन्होंने रिबेट को रिमूव कर दिया। और रिबेट जो रिमूव हुआ है वो सिर्फ स्पेशल कैटेगरी वाली इनकम से रिमूव हुआ है। जो आपकी रेगुलर रेट वाली इनकम है, रेगुलर रेट वाली इनकम कौन सी होती है? जैसे कि आपकी सैलरी इनकम हो गई, रेंटल इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड है, बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है। तो ये सारी हमारी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती हैं। जिस भी हम स्लैब रेट में आते हैं उस हिसाब से 20%, 30% यहाँ पे स्लैब रेट लगता है। तो 5 जुलाई के बाद से क्या हो गया कि जो भी हमारी स्लैब रेट वाली इनकम्स हैं वो तो 7 लाख के अंदर कंसिडर की जाएंगी, लेकिन अगर कोई स्पेशल रेट वाली इनकम है जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, लॉटरी विनिंग है, क्रिप्टो है, तो उस पर ये रिबेट अप्लाई नहीं होगा। जो भी आपकी स्पेशल इनकम्स हैं और स्पेशल रेट पर टैक्सेबल होती हैं उन पर कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी स्पेशल इनकम्स हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगी और उसका टैक्स आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं 10,000 रुपीज़ के, तो उस पर 15% का रेट लगता है, तो उसका जो भी टैक्स बनेगा 1500 रुपये वो आपको अलग से पे करना होगा। लेकिन 5 जुलाई से पहले क्या होता था कि वो जो स्पेशल इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की है वो भी आपकी रिबेट के अंदर ही कंसिडर हो जाती थी और कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जिन्होंने भी 5 जुलाई के पहले अपनी आईटीआर फाइल कर दी थी और उन्होंने इस रिबेट का बेनिफिट ले लिया था उन सबको डिमांड का नोटिस जा रहा है क्योंकि स्पेशल रेट वाली इनकम को रिबेट के अंदर कंसिडर नहीं किया जा रहा है।
और जिन्होंने अपनी आईटीआर 5 जुलाई के बाद फाइल की है, वो सब तो जानते ही होंगे कि रिबेट नहीं मिल रहा था आईटीआर के अंदर। अगर कोई भी आपका शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो उसका टैक्स पे करना पड़ रहा था और जो आपकी स्लैब रेट वाली रेगुलर इनकम्स हैं, उन्हीं पर 87A का रिबेट मिल रहा था। जिन्होंने 5 जुलाई के बाद फाइलिंग की है, उनकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी, कोई डिमांड का नोटिस नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही अपनी इनकम्स पर टैक्सेस पे कर चुके हैं। लेकिन जिन्होंने 5 जुलाई के पहले अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, उन सभी को डिमांड का नोटिस जाएगा। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि ये नोटिसेस क्यों आ रहे हैं, किन लोगों को आ रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और जाके देखेंगे कि किस तरह से हमें इसका रिप्लाई फाइल करना होगा। इनकम टैक्स अकाउंट में जब हम लॉगिन करेंगे तो हमें यहाँ पेंडिंग एक्शंस में जाना है। यहाँ पर हमें मिलेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर आपकी कोई भी डिमांड आई हुई है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही होगी, साथ में आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा पे करने के लिए। तो आपको इस डिमांड को पे कर देना है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी स्पेशल कैटेगरी वाली इनकम है जिस पर कि आपने टैक्स पे नहीं किया है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। इसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। डिमांड को पे कर देने के बाद आपको नोटिस का रिप्लाई ज़रूर फाइल करना है। नोटिस का रिप्लाई अगर आपने फाइल नहीं किया तो ये डिमांड इसी तरह से यहाँ पे स्टैंड होती रहेगी। इसलिए पेमेंट हो जाने के बाद आपको रिप्लाई ज़रूर फाइल करना है कि आपने पेमेंट कर दिया है, डिमांड सही थी। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि डिमांड किन टैक्स पेयर्स के पास जा रही है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी डिमांड का नोटिस आया है तो आप पेंडिंग एक्शंस में जाकर डिमांड का पेमेंट कर सकते हैं, नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर इस नोटिस के रिप्लाई के लिए आपको किसी भी प्रोफेशनल सर्विसेज की हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।